नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों 3 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि चिक्स आने से पहले हमारी तैयारी हो गई, क्योंकि हमेशा मेरे साथ में क्या होता था कि तीनों फार्म पे एक साथ चिक्स आते थे, तो उसके कारण फिर मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता था तैयारी करने का। दोस्तों वैसे प्रॉपर तैयारी का टाइम तो मिल गया है हमें, और तैयारी भी हमने कर ली है, किंतु दोस्तों फिर भी जो है बैच जितने फार्म के अंदर जितने गैप डेज जो हमें होना चाहिए, दोनों बैच के बीच में जो डिफरेंस जो होना चाहिए अप्रोक्स 15 से 20 दिन का तो होना चाहिए। तो दोस्तों उतना जो है गैप नहीं मिला हमें। आज जैसे 10 तारीख है, उसके पहले ही करीब हमारे 28-29 तारीख में बैच फार्म खाली हो गया था, और हमने 3 या 4 तारीख में फार्म मतलब पूरी तरीके से हमने खाली करके और फार्म को धो दिया था। तो दोस्तों वैसे हमें जो है चिक्स 20 तारीख तक फार्म में लेना चाहिए था, किंतु सुगना कंपनी में जैसे कि जिसका परफॉर्मेंस ठीक रहता है उनको चिक्स जल्दी देती है। वैसे जो भी फार्मर भाई फार्मिंग कर रहे होंगे या इंटीग्रेशन फार्मिंग से जो जुड़े हुए होंगे, उनको पता होगा कि इंटीग्रेशन में 3 ग्रेड या 4 ग्रेड होती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड और एफ ग्रेड। तो दोस्तों मेरा जो रिजल्ट है वो ए ग्रेड में आया। तो जो जिनका ए ग्रेड में आता है उनको कंपनी जल्द पहले प्रायोरिटी में चिक्स देती है, और जो उसके बाद में जो बी ग्रेड वालों को प्रायोरिटी कर सेकेंडरी, और थर्ड जो है सी ग्रेड वाले को, और उसके बाद में जो है चिक्स अगर बचते हैं तो एफ ग्रेड वाले को चिक्स देती है, नहीं तो जो है कंपनियां उनको थोड़ा सा डिले करती हैं। तो दोस्तों मेरा रिजल्ट जो है ए ग्रेड का रहा, और उसके कारण जो है मेरे फार्म पे आज रात में चिक्स आ जाएंगे, और दाना भी जो है रात में आ जाएगा। दोस्तों अब ये तो चिक्स आ रहे हैं, ये तो ठीक है, किंतु दोस्तों उसकी हम तैयारी किस प्रकार से करें। बहुत सारे फार्मर भाई जो है मैसेज करके पूछते हैं कि शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो बनाई। दोस्तों जब भी अगर आपको चिक्स आप प्लेस कर रहे हो तो ब्रूडिंग की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। किंतु दोस्तों अगर हम देखें, जैसे कि जिस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम पे करीब 6 बज रहे हैं, और 6 बजे के आसपास का मैं आपको टेम्परेचर बताता हूँ। दोस्तों ये 6 बजे के आसपास का टेम्परेचर है 36 डिग्री, जो कि हमें जो है 34 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चाहिए होता है ऑलरेडी। मतलब जो टेम्परेचर हमें चाहिए उससे जो है 3 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा है। और दोस्तों रात को मैंने कल मेज़र करके देखा था कि रात के 11 बजे तक जो है यहाँ पे टेम्परेचर जो है 30-32 डिग्री से नीचे नहीं आ रहा था, मतलब 32 डिग्री था और लास्ट में 30 डिग्री आया। तो दोस्तों हमें इस बार जो है ब्रूडिंग का इतना अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं, इसी कारण जो है हमने राउंड ब्रूडिंग भी नहीं की। अब इसमें सिर्फ हमें एक काम करना है, इसमें के बीच में एक और पार्टीशन जो है हम लगा देंगे, ताकि आधे बर्ड जो है 2000 बर्ड उधर हो जाए, 2000 बर्ड इधर हो जाए, एक दूसरे के ऊपर एक ही जगह पर नहीं चढ़े। और दोस्तों टेम्परेचर इतना डाउन नहीं जा रहा है, इसके कारण जो है हम ना राउंड ब्रूडिंग कर रहे हैं और ना ही हमने ब्रूडिंग की कोई व्यवस्था की है, क्योंकि दिन में तो ऑलरेडी टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास जा रहा है। हमें दिन में या तो पर्दे खोलना पड़ेगा या फिर हमें एग्जॉस्ट फैन चालू करना पड़ेगा। तो दोस्तों ब्रूडिंग की ज़रूरत फिलहाल में नहीं है, ब्रूडिंग की ज़रूरत होती है। दोस्तों यही एक ऐसी बेच रहेगी जिसमें हमें ब्रूडिंग भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और जब बड़े बच्चे हो जाएंगे तब हमें टेम्परेचर भी ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि तब तक जो है 40 दिन में मानसून पूरी तरीके से हमारे भारत में आ चुका होगा, और शुरुआती जो गर्मी है वो तो बच्चे ही झेलेंगे। उसके बाद में जब बड़े बच्चे हो जाएंगे तब जो है आसपास तो पूरी तरीके से बारिश का मौसम रहेगा, और बारिश होती रहेगी, तो बर्ड जो है कंफर्टेबल तरीके से इस बेच को हम अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। यही इस बेच का फ़ायदा है कि हम शुरुआत में ब्रूडिंग करने की ज़रूरत नहीं, और जब बड़े बच्चे हो जाए तब हमें टेम्परेचर भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें वेंटिलेशन फार्म के अंदर बनाए रखना है। फार्म के अंदर कंटिन्यू एग्जॉस्ट फैन, या कि जिस प्रकार से भी, अगर ओपन फार्मर हो तो चाहे पंखे चला लें, या कूलर अगर हो तो उनके पास में कूलर के पेड निकाल दें और फिर कूलर चला दें। दोस्तों सिर्फ हमें वेंटिलेशन की ज़रूरत रहेगी इस बेच में, और हमें ना ब्रूडिंग की ज़रूरत है, ना ही हमें टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अब इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि पहले ही हमने फीडर लगा दी है। उसका कारण ये है कि हवा के कारण जो है ये पेपर पूरा उड़ रहा था, और उसके कारण जो है अब हमने जो मेहनत करते जा रहे थे पीछे पीछे उड़ते जा रहे थे। दोस्तों उसके कारण जो हमने फीडर ही रख दिया, उसमें हमें सिर्फ दाना डालना रहेगा। और उसके साथ में जो है ऑटो ड्रिंकर जो आप देख रहे हैं, ये देख सकते हैं ऑटो ड्रिंकर जो है ये मेरे दूसरे फार्म से खोल के लेके आया हूँ, और ये इसमें वैसे ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बच्चे जब रहते हैं सिर्फ तभी तक हम, जैसे कि मान लीजिए 10 दिन तक बच्चे रहेंगे और 10 दिन तक हम इनको यूज़ करेंगे। उसके बाद में जो है हम छोटे ड्रिंकर जो आते हैं, ये देखिए ये छोटे ड्रिंकर मेरे पास में कब हैं, तो मैंने जो है छोटे ड्रिंकर का जो बहुत ही अल्टरनेट ऑप्शन है ये ऑटो ड्रिंकर। दोस्तों ये ऑटो ड्रिंकर की सबसे अच्छी बात ये है कि उनको बार बार भरने की भी ज़रूरत नहीं, टंकी में जो भी दवाई वगैरह डालना है वो हम टंकी में डाल सकते हैं। हमें क्या करते हैं, छोटे बर्तन जब रहते हैं इनको अलग अलग से धो के और डेली भरना पड़ता है दोस्तों, किंतु इनमें ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैंने चिक ड्रिंकर का जो है अल्टरनेट ऑप्शन निकाला है। वैसे मैं जनरली पहले क्या करता था कि निप्पल को ही मैं डायरेक्ट नीचे कर देता था, ताकि बर्ड जो है निप्पल में ही पहले दिन से पानी पीना चालू कर देते थे। किंतु दोस्तों अब धीरे धीरे मेरे बर्तन ख़राब होते चले गए, 3 साल पुराने बर्तन थे, तो
उसके कारण फिर मैंने अल्टरनेट ऑप्शन निकाला, मैंने कहा ऑटो ड्रिंकर ले आते हैं, ऑटो ड्रिंकर लेके आ गया। अब दोस्तों ये छोटे बर्तनों का भी मेरा काम आसान हो गया। तो दोस्तों बस मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी फ़िलहाल में हमें कोई ब्रूडिंग की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें जो पार्टीशन करना है और प्रॉपर तरीके से दाने और पानी के ऊपर फोकस करना है। पाइपलाइन हमने पहले ही क्लीन कर ली है, बढ़िया तरीके से सब ड्रिप कप भी धो लिए, निप्पल वगैरह सब साफ कर दिए। अब दोस्तों हमें सिर्फ बेच डालना है और अच्छे से रिजल्ट लेने के लिए हमने पहले ही प्रिपरेशन जो की है उन प्रिपरेशन को आगे हमें कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। दोस्तों धन्यवाद।